हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं पार्ट नेक्स्ट, जो है पार्ट नंबर 6, जिसमें इससे पहले पार्ट में रजिया सुल्तान तक हमने पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे गयासुद्दीन बलबन। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने राजस्व संबंधी सिद्धांत की व्याख्या किया। इस सिद्धांत के तहत बलबन ने स्वयं को नियाबत ए खुदाई अर्थात खुदा का प्रतिनिधि घोषित किया। उसने सुल्तान को जिल्ले अल्लाह ईश्वर का छाया कहा। सुल्तान बनते ही बलबन ने तुर्कान ए चिहलगानी चालीसा दल को भंग कर दिया। बलबन ने दिल्ली सल्तनत में पहली बार सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत किया। बलबन ने अपने राजदरबार में ईरानी पर्व नवरोज़ मनाने का प्रचलन प्रारंभ किया। बलबन ने प्रशासन के क्षेत्र में लौह और एवं रक्त की नीति का प्रचलन किया। इस नीति के तहत बलबन कहा करता था, जब मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्तियों को देखता हूँ तो मेरे शरीर की प्रत्येक नसें क्रोध से उत्तेजित हो जाती हैं, आंखें जलने लगती हैं तथा हाथ तलवार पर चला जाता है। बलबन ने पहली बार दीवान अर्ज, सैन्य विभाग तथा गुप्तचर विभाग का गठन किया। बलबन ने अपना उत्तराधिकारी कैखुसरो को बनाया, लेकिन उसके मृत्यु के बाद अगला सुल्तान कैकबाद बना। बलबन के ही राज दरबार में अमीर खुसरो तोताए हिंद नामक सिद्धांत नामक विद्वान रहता था। बलबन के दरबारी कवि बलबन खुश रहो हसन, बलबन गयासुद्दीन बलबन, खुश रहो आमिर खुसरो, हसन आमिर हसन। बलबन ने प्रारंभ किया। नौरोज़ मनाए सिजदा पाबोस। बलबन ने नौरोज नवरोज़ त्योहार, सिजदा घुटने के बल बैठकर सम्राट के सामने सर झुकाना, पाबोस सम्राट के पांव चूमना। खिलजी वंश के शासक एवं उसका शासनकाल जला उलाऊ कम खुश खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी, कम कुतुबुद्दीन मुबारक 1316 से 1320 ईस्वी, खुशरव शाह अप्रैल से सितंबर 1320 ईस्वी। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे। जलालुद्दीन खिलजी ने किलोखरी में अपना राज्याभिषेक कराया और इसे ही अपना राजधानी बनाया। अलाउद्दीन ने 4 सिफलसार अनुज ए अंगद खान, एन नुसरत खान, यू उलुग खान, जे जफर खान। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके स्वयं को अगला सुल्तान घोषित किया। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1320 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक बलबन के द्वारा निर्मित लाल महल में करवाया। इसका मूल नाम अली गुरशाहब था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर शानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किया। अलाउद्दीन खिलजी का पहला अभियान गुजरात अभियान था। इस समय सुल्तान की सेना का नेतृत्व अलुग खां और नुसरत खां ने किया। यहाँ के शासक कर्णदेव 1297 ईस्वी को पराजित किया। यहीं से 1000 दिनार में मालिक कफूर को खरीदा था। इसी कारण मालिक कफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। चित्तौड़ के शासक राणा रतन सिंह थे, जिसे 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित किया। चित्तौड़ विजय की जानकारी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत से मिलता है। इस समय तेलंगाना का शासक प्रताप रुद्रदेव था, जिसे मलिक काफूर ने 1309 ईस्वी में पराजित कर दिया। संभवतः इसी अभियान में मलिक कफूर को कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ। 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रामचंद्र देव के विरुद्ध देवगिरी पर आक्रमण कर रामचंद्र देव को पराजित कर दिया। अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार किया और उसे राय रैन की उपाधि प्रदान किया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया निर्माण कार्य जमाई आला सिरी हजार, जमाई जैमियत खाना मस्जिद, आला ई दरवाज़ा, सिरी का किला, हजार खंबा का महल। ये वाला आता है हजार खंबा का महल किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया मुख्य कार्य स्थायी सेना, नगद वेतन, मूल्य नियंत्रण एवं देवीय अधिकार, घोड़ा दागना, हुलिया लिखना, ये है अलाउद्दीन का नियंत्रित बाजार। स्थायी सेना यानी कि अलाउद्दीन ने स्थायी सेना की नींव रखी। नगद वेतन, सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। मूल्य नियंत्रण प्रणाली को अपनाया। देवी अधिकार सिद्धांत चलाया। घोड़ा दागने की प्रथा का शुरुआत किया।
हुलिया लिखना, सैनिकों को हुलिया लिखने की शुरुआत किया। नियंत्रित बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की। अलाउद्दीन खिलजी ने सल्तनत काल में पहली बार आर्थिक सुधार किया। आर्थिक सुधार के तहत अलाउद्दीन ने सभी प्रकार की वस्तुओं का मूल्य निर्धारित कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा सुल्तान था जिसने भूमि की माप कराकर लगान दर 50% निर्धारित किया। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए सेना का हुलिया रखना तथा घोड़े को दागने की प्रथा की शुरुआत की। खिलजी के शासनकाल में चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत निजामुद्दीन औलिया रहते थे। सीरी नगर की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अलाउद्दीन ने वृत्ताकार अलाई दरवाजा कुशुक ए शिकार का निर्माण करवाया, जो कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार है। अलाई दरवाजा तुर्की कला का एक श्रेष्ठ नमूना था। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित भारत की पहली मस्जिद है। जैमियत खाना मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र खिरिज खां ने कराया था। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी को नंग धड़ंग फ़कीर भी कहा जाता है। 1320 ईस्वी में ही गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो खां की हत्या कर दिल्ली सल्तनत में एक नए वंश तुगलक वंश की स्थापना की। अब आ जाते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश के शासक एवं उसका शासनकाल गम फिर गया दोबारा, अब ना मोहम्मद आला ना मोहम्मद। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी, महमूद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी, फिरोज तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी, गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय 1388 से 1379 ईस्वी, अबू बकर 1379 ईस्वी, नसरुद्दीन मोहम्मद 1390 से 1394, अलाउद्दीन सिकंदर हुमायूं 1394 से 6 सप्ताह तक, नसरुद्दीन महमूद 1394 से 1414 ईस्वी। गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना कर गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी की उपाधि धारण की। गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल पर भी आक्रमण किया। इस दौरान उसने निजामुद्दीन औलिया को दान में दी गई सारी संपत्ति लौटाने का आदेश दिया। इस पर निजामुद्दीन औलिया ने कहा, अभी दिल्ली दूर है। जब वह बंगाल का विजय कर दिल्ली आ रहा था तो रास्ते में अफगानपुर नामक स्थान पर उसकी मृत्यु हो गई। गयासुद्दीन तुगलक ने बिहार के क्षेत्र पर भी आक्रमण किया और तिरहुत के शासक हरि सिंह के साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। गयासुद्दीन ने अमीरों की भूमि लौटा दी और सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण कराया। संभवतः नहर निर्माण करवाने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था। अलाउद्दीन की कठोर नीति के विरुद्ध गयासुद्दीन ने उदारता की नीति अपनाई, जिसे बर्नी ने रसमोमियान या मध्यपंथी नीति कहा। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 अगला सुल्तान बना। मोहम्मद बिन तुगलक MBT का मूल नाम जोना खां था। MBT कौन है? मोहम्मद बिन टी तुगलक। सल्तनतकालीन सभी सुल्तानों में वह सबसे विद्वान शासक था। आमिर खुसरो की रचना तूती हिंद भारत का तोता है। आमिर खुसरो सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। आमिर खुसरो को किसका? सितार का और तबले का। स्वयं मोहम्मद बिन तुगलक MBT हिंदुओं के पर्व होली में भाग लेता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित कर लिया और इसका नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया था। 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच तालीकोटा का युद्ध हुआ। इसे ही राक्षसी तांगड़ी बन्नी हाटी का युद्ध भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही 1313 ईस्वी में मोरक्को निवासी इब्न बतूता भारत आया था। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का वृत्तांत रेहला नामक पुस्तक में किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका भाई फिरोज शाह तुगलक 1350 से 1381 में ने उलमाओं के सहयोग से ठट्टा में ही अपना राज्याभिषेक कराया। फिरोज शाह तुगलक ने दूसरी बार अपना राज्याभिषेक दिल्ली में करवाया। वह पहला सुल्तान था जिसने अपना राज्याभिषेक 2 बार कराया। फिरोज शाह तुगलक ने मुस्लिम स्त्रियों को मज़ार पर जाने में प्रतिबंध लगा दिया और स्त्रियों में पर्दा प्रथा को कड़ाई से लागू करवाया। फिरोज शाह तुगलक ऐसा पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर की वसूली की। ऐसे आए मुसलमानों की सहायता के लिए सुल्तान ने एक कल्याण विभाग दीवान खैरात की स्थापना की। बरनी ने तारीख फिरोजशाही
तथा फतवाए जहांगीरी नामक ग्रंथ की रचना की। फिरोज शाह तुगलक ने कई संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया जो दलियात ए फिरोज शाही के नाम से प्रसिद्ध है। फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए नगर की स्थापना की, जिसमें सबसे प्रसिद्ध नगर जौनपुर, फिरोजशाबाद, फिरोजपुर, हिसार, फतेहाबाद इत्यादि था। फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था। FST की मृत्यु के बाद दिल्ली का अगला सुल्तान उसका पोता तुगलक शाह बना। यह एक विलासी प्रवृत्ति का शासक था। इसी कारण सब इसके सरदारों ने इसकी हत्या कर फिरोज शाह तुगलक के दूसरे पौत्र अबू बकर को अगला सुल्तान बनाया। अबू बकर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं अगला सुल्तान बना। तत्पश्चात तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान नरसुद्दीन मोहम्मद शाह बना। 1412 ईस्वी में सुल्तान की मृत्यु के बाद दौलत खान लोदी ने सुल्तान के पद को संभाला, लेकिन 1414 ईस्वी में सुल्तान के सूबेदार खिरज खां ने दिल्ली पर आक्रमण किया और दौलत खान लोदी को पराजित कर दिल्ली में एक नए राजवंश सैयद वंश की स्थापना की। फिरोज तुगलक द्वारा निर्मित विभाग 10 गान, रातदान, इसी हक पे शान फिरोज। 10 यानी कि 10 विभाग, गान वंदगान, दीवाने वंदगान, दान विभाग, रात खैरात, दीवाने खैरात, पेशान पेंशन विभाग, इसी हक, दीवाने इस्तिहाक। फिरोज तुगलक द्वारा वसूला जाने वाला 4 कर खुज खाज, खू खुमस, लूट का माल, खराज, लगान, जजिया, जकात। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित नगर जौही फी फतेह हुआ, जौनपुर फी फिरोजपुर, फी फिरोजाबाद, फतेह हुआ, फतेहाबाद। इसके बाद आ जाते हैं सैयद वंश। अभी स्टार्ट करते हैं सैयद वंश। सैयद वंश के शासक एवं उसका शासनकाल। खाए मुबारक मूस में आलू। खाए यानी कि खिरज खान 1414 से 1421 ईस्वी। मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी। मोहम्मद शाह 1434 से 1445 ईस्वी। आलू अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1450 ईस्वी। सैयद वंश दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश था। सैयद वंश का संस्थापक खिरज खां था। उसने रियायत आला की उपाधि धारण किया। 1421 ईस्वी में खिरज खां की मृत्यु हो गई। खिरज खां की मृत्यु के बाद सैयद वंश का शासक मुबारक शाह बना। मुबारक शाह के राजदरबार में याहिया बिन अहमद सरहिंदी रहते थे, जिन्होंने तारीख ए मुबारक शाही नामक ग्रंथ की रचना की। सैयद वंश का अगला शासक मोहम्मद शाह बना। मोहम्मद शाह के समय शासन की बागडोर बहलोल लोदी के हाथों में थी। 1444 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई और अगला सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह बना। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान आलम शाह था। फिर आ जाते हैं लोदी वंश। 1451 ईस्वी में सुल्तान की अयोग्यता का लाभ उठाकर बहलोल लोदी ने दिल्ली में लोदी वंश की स्थापना की। लोदी वंश का शासक एवं उसका शासनकाल वहलो सिकंदर बड़ा हीम। बहलोल लोदी 1451 से 1479 ईस्वी। सिकंदर लोदी 1479 से 1517। बड़ा हीम इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी। लोदी वंश को प्रथम अफगान राज्य भी कहा जाता है। बहलोल लोदी ने धार्मिक कट्टरता से अलग धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाई। 1479 में बहलोल लोदी की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात उसका पुत्र सिकंदर लोदी सुल्तान बना। सिकंदर लोदी का मूल नाम निजाम खां था, जो हिंदू माता से उत्पन्न संतान था। इसी कारण वह इस्लाम के प्रति अत्यधिक कट्टर था। सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी आगरा में स्थानांतरित किया। वस्तुतः सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में की। सिकंदर लोदी ने मुस्लिम स्त्रियों को मकबरे पर जाने और ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया। भूमि के लिए मापन के प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने किया था। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात लोदी वंश का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था। इसके शासनकाल में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पराजित कर युद्ध भूमि में ही उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण के लिए बाबर को निमंत्रण इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी एवं पंजाब के शासक दौलत खां लोदी ने दिया था। अब आ जाते हैं भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन की 2 धाराएं प्रचलित हैं: सगुण मार्गी आंदोलन, राम भक्ति आंदोलन और कृष्ण भक्ति आंदोलन। निर्गुण मार्गी आंदोलन यानी कि संत भक्ति आंदोलन और सूफी भक्ति आंदोलन।
वस्तुतः भक्ति आंदोलन की शुरुआत 8वीं सदी में महान दार्शनिक शंकराचार्य द्वारा दक्षिण भारत में किया गया था। इसे उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को है। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को अलवर वैष्णव संत और नयनार शैव संतों ने चलाया। नयनार संतों में सबसे प्रचलित शंकराचार्य जन्म कलाड़ी ग्राम केरल थे। शंकराचार्य ने अपने समय जिस दर्शन का विकास किया वह अद्वैतवाद कहलाया। उन्होंने अपने दर्शन का काफ़ी प्रचार प्रसार किया और इसे फैलाने के लिए चारों दिशाओं में चार पीठ की स्थापना की। उत्तर ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ उत्तराखंड, दक्षिण श्रृंगेरी पीठ मैसूर कर्नाटक, पूर्व गोवर्धन पीठ पुरी उड़ीसा, पश्चिम शारदा पीठ द्वारिका गुजरात। रामानुजाचार्य ने एक नया दर्शन विशिष्टता द्वैतवाद दिया। इस दर्शन के अनुसार जिस प्रकार मनुष्य को ईश्वर की जरूरत है उसी तरह ईश्वर को भी मनुष्य की जरूरत है। रामानुजाचार्य ने अपने दर्शन को वैंत सेवावाद वंश में संकलित किया था। माधवाचार्य ने द्वैतवाद नामक दर्शन दिया जिसके अनुसार आत्मा और परमात्मा दोनों भिन्न सत्ता हैं और उसका एक होना कभी संभव नहीं है। द्वैतवाद को ही ब्रह्म संप्रदाय कहा जाता था जिसके प्रमुख आचार्य आनंद पीठ थे। द्वैतवाद के प्रवर्तक निम्बकाचार्य हैं जो कि सनक संप्रदाय से संबंधित हैं। राम भक्ति आंदोलन के सबसे प्रसिद्ध संत तुलसीदास हुए जिन्होंने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस, गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली हैं। तुलसीदास की रचना कौन कौन सी हैं? रामचरितमानस, गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली, फिर दोहावली। कृष्ण भक्ति आंदोलन राम भक्ति आंदोलन से अधिक लोकप्रिय हुआ। इस परंपरा के प्रमुख वल्लभाचार्य हुए जो एक तेलुगु ब्राह्मण था। वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैतवाद या पुष्टि मार्ग स्थापित किया था। वल्लभाचार्य ने 8 संतों को कृष्ण संप्रदाय में दीक्षित किया। इसे ही सम्मिलित रूप से अष्ट संप्रदाय और अष्ट शाप कहा जाता है। कृष्ण संप्रदाय को राजस्थान में मीराबाई ने फैलाया। पदावली मीराबाई की रचना है। अष्ट शाप के कवियों में सबसे प्रमुख सूरदास थे जिन्होंने सूरसागर साहित्य लहरी नामक ग्रंथ की रचना की। उत्तर प्रदेश में भक्ति आंदोलन को सूरदास तुलसीदास ने काफ़ी फैलाया। भक्ति आंदोलन को किसने फैलाया? सूरदास और तुलसीदास। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में चैतन्य महाप्रभु ने फैलाया। वस्तुतः चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक नाम विश्वम्भर मिश्र था। 12वीं सदी में बंगाल में गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हुए। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। 13वीं सदी में कीर्ति लता और कीर्ति पताका के रचयिता विद्यापति बिहार में कृष्ण भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। नामदेव के बाद संत ज्ञानेश्वर प्रसिद्ध मराठी संत हुए जिन्होंने ज्ञानेश्वरी नाम से गीता पर टीका लिखा। संत भक्ति आंदोलन के सबसे प्रमुख संत कबीर और गुरु नानक हुए। इन दोनों संतों ने जाति प्रथा, कर्मकांड, अंधविश्वास का जमकर विरोध किया था। कबीर के वाणियों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में संकलित है। गुरु नानक ने जिस धर्म को चलाया वह सिख धर्म कहलाया। उनका जन्म वर्तमान पाकिस्तान के तलवंडी ननकाना साहिब में 1459 ईस्वी में हुआ। संत भक्ति आंदोलन में जितने भी संत हुए वे सभी के सभी निम्न जाति से आते हैं: कबीर, जुलाहा, रैदास, चर्मकार, सेना, नाई, धना यानी कि जाट, साधना, कसाई। मध्यकाल में इस्लाम धर्म में भी कुरीतियों के खिलाफ जो परिवर्तन लाया गया उसे ही सूफी आंदोलन कहा जाता है। अबुल फजल की रचना आइन अकबरी में 14 सूफी मत की चर्चा है जिसमें सबसे प्रसिद्ध चिश्ती संप्रदाय है। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना शेख मोहिउद्दीन चिश्ती ने किया। मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है। ये 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। बाबा फरीद के 2 शिष्य हुए निज़ामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन शाबिर। निज़ामुद्दीन औलिया अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में थे। अलाउद्दीन खिलजी ने इनके सम्मान में जयामत खां मस्जिद का निर्माण कराया था। निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में है। उन्हें महबूब ए इलाही कहा जाता था। सुहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक बहाउद्दीन जकारिया इसी संप्रदाय से जुड़ा हुआ शाखा फिरदौसी संप्रदाय से था जिसके प्रसिद्ध संत शरफुद्दीन याहिया मानेरी दरगाह मनेर में था। भारत में नक्शबंदी संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा बाकी विल्हा ने किया। इसे शेख अहमद सरहिंदी ने पूरे भारत में फैलाया। शेख अहमद सरहिंदी जहांगीर के काल में थे। मुगल शासक औरंगजेब नक्शबंदी सिलसिला को ही मानता था।
सतारी संप्रदाय की स्थापना अब्दुल्ला सतारी ने किया था। इस संप्रदाय के दूसरे प्रसिद्ध संत मोहम्मद गौस थे। इसने अमृत कुंड नामक संस्कृत ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया था। कादरी संप्रदाय के संस्थापक शेख अब्दुल्ला कादरी जैलानी थे। विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे अगले पार्ट में।